घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। वो अन्नपूर्णा बन जाती है। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए। वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है। वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है। वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही है और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, माँ जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, माने 9 दिन तक भगवान शंकर ने माँ सती का स्मरण किया है। ज्योति से ज्योति को मिलाया है, ज्योति से ज्योति को। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते हैं। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें माँ जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए। नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है। वो भी तो किसी की बेटी है। किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो। सत्कार, सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्रे में।
पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। रावण ने एक गलती करी थी, मां जानकी जी का हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि यह गलत व्यक्ति था जिसका पुतला जलाया गया, पर उल्टी रीति हो गई। आज के जमाने में गौ माता के हत्यारों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में किसी का मर्डर करने वाले का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में तो लोग गौ माता की रक्षा करने वालों का, धर्म की रक्षा करने वालों का, सत्संग कराने वालों का, अच्छा बोलने वालों का, धर्म को एकजुट करने वालों का, अपने सनातन को बचाने वालों का लोग पुतला जलाते फिर रहे हैं। यह दुख की बात है। आज दुख कहां है? आज तकलीफ कहां है? सनातन की जो रक्षा कर रहे हैं लोग उनका पुतला जला रहे हैं। इनका पुतला जला दो, इनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया। और कितने सनातन की क्या करा? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं तो लोगों को ईर्षा जागृत होकर लोग पुतला जला देते, जला। कभी गौ हत्यारों का, कभी बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों के लिए आवाज नहीं उठी, कभी पुतला नहीं जला। उल्टी रीति है बहुत। जो सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे लोग उन्हें काटने का प्रयास करेंगे। यह शिव महापुराण की कथा, शिव शक्ति का प्रतिबिंब कथा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी माँ कामाख्या की पीठ पर बैठकर, कामाख्या शक्ति पीठ में बैठकर 9 दिन तक माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सती की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना। तो किसी ने कहा भगवान शंकर अपनी पत्नी की साधना कर रहे हैं। पत्नी की? अरे भाई, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, शंकर भगवान। मोबाइल पर कितने ही फ्रेंड बना लो और कितने ही ग्रुप बना लो, बीमार पड़ोगे ना, हॉस्पिटल में जाओगे, एक बार मोबाइल पे लिख देना कि 25,000 रुपए की जरूरत है, मैं ये वाले हॉस्पिटल में पड़ा हूं, सब ब्लॉक कर देंगे, सब ग्रुप से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, मेरे इतने सारे ग्रुप हैं, मेरे मोबाइल में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे फ्रेंड हैं, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं। इतने पड़े हुए हैं मेरे पास में, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं। ये मोबाइल के फ्रेंडों को एक बार आजमा कर देखना, अपनी दुख की घड़ी में जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, जितने फ्रेंड मोबाइल पर हैं कोई आकर खड़ा नहीं होगा, एक आध दिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिनको तुमने समय दिया मोबाइल पर वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आखिरी में तुम्हारी दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे, तब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत कर रही होगी, आराधना कर रही होगी, बीमारी की घड़ी में हॉस्पिटल में रात भर पड़ी होगी, सो नहीं रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगी। अभी हमने देखा वो
4 स्टेज का कैंसर वाले भैया यहाँ आए थे, उनकी धर्म पत्नी कह रही थी गुरुजी ठीक हो गए, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया। उस बहन से पूछो जिसने रात दिन उसकी सेवा करी होगी। वो कर्मठ बदलता होगा तो वो रात को जाग कर बैठती होगी। वो कांक रहा होगा तो अपनी पत्नी, जगत की धर्म पत्नी, रात को वो कांक रहा है, वो उठकर बैठी हुई है, उससे पूछो। और लोग कहते हैं शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी सती की आराधना कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आपको भी अपनी धर्मपत्नी को एक बार तो साधुवान धन्यवाद देना चाहिए कि तू है तो मैंने इतनी बड़ी बीमारी को जीत लिया। साधना, मोबाइल पर इतने मित्र, केवल तुम्हारे फ्रेंड जितने बढ़ रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, मैंने किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं करा, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं आएगा। दुख की घड़ी में केवल एक आएगा, वो तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारा परिवार और देव अधिदेव महादेव। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो खड़ा मिले। तकलीफ की घड़ी में वही आए। कौन आए? एक माँ ने पत्र लिखा, मेरा नाम मुकेश प्रजापति है, मेरे पति का नाम रोशन सुखिया प्रजापति है। बाबा, हम सहारनपुर, ईसापुर जिला सहारनपुर से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, मेरे 3 बेटे हैं, नीतीश, विशाल और ऋतिक। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार चुके थे, पूरी हिम्मत हार गए थे। तीनों बेटे घर में, जो एग्ज़ाम देते कोई फल ही नहीं मिलता। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्ज़ाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, पैसे वालों की दुनिया है माँ, अपना कौन होगा। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सियोर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना है, पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो। और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी सुन लिया। एक लोटा जल सारी समस्या का, क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी, मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी लिखी है, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उस पे आश्रित हो। अगर ये बच्चे हिम्मत हार जाते, उस माँ ने लिखा है मेरे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी थी। अगर हिम्मत हार जाते तो घर में बैठ जाते, पर हिम्मत नहीं हारी। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? एक बहुत अच्छी बात है,
एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने का, पर निकल ही नहीं पाते थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था, अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाता। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया, अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। वो उतर जाता। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बेरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, फिर निकलो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव जी की बाबा की, ये दोनों बेटों के लिए, 2 बेटों की नौकरी लगी, एक की मिलिट्री में, आर्मी में, एक की पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। 3 बेटे हैं, एक बेटा और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अच्छा मिल गणिका जैसे, तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये दुनिया की रीत है, हिम्मत नहीं हार। लोग कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर देवी भागवत कहती है, शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी की। सर्वप्रथम नवरात्रे का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रे का अनुष्ठान किया। कब? जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी
विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहारी महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मन माती। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा भी स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देवता आपको भज रहे हैं, सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहारी महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना। एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ, असुर जिस पांव रखे दब जाए। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिएगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो, उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में ध्रुमविलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता है, पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रे करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री, कृपा करो, कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त कर, समाप्त। मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से, क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये ध्रुमविलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने, सब। तब उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो क्या इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन
जी कोनी से जिने ध्यान हरि ब्रह्मा शिव जी ओम अम्बे गौरी। कौन मारेगा? तो कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ही इसको मार सकती और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तप साधना करना प्रारंभ करी और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगत जननी की आराधना करी। पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से जो आराधना करी। और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धूमलोचन को देखा और धूमलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी। और मां को क्रोध आ गया और जो धूमलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगत जननी ने मार दिया। मां जगत जननी जगदम्बा मां और मां आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा अम्बा क्यों ना मेरी मां जगत जननी कृपा करे। और बेटा जो बुलाए मां को ना चाहिए, भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा जो बुलाए मां को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा
से पुकारो, आएगी शेरावाली जग जननी मेरा वाली। वो देर न करेगी, झोली सदा भरेगी, पूरी करेगी आशा, मिट जाएगी निराशा। बिगड़े करम सवारे, भव से वो सबको तारे, बिगड़े करम सवारे, भव से वो सबको तारे। हो श्रद्धा और प्रेम से दिया ना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। नमन करते हुए भाव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हो सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हो सब दुख काटो नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जो भी व्यक्ति शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं पंडाल में बैठ के या टीवी के सामने या मोबाइल के सामने, जो बीच में पूजनीय पंडित जी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार कहवाते हैं, यदि आप कामना करते हुए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, हृदय से मनन करते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, तो कथा सुनने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 2-3 कथा आप रोजाना जरूर सुने, जितना भी आपको समय मिले आप उतने ही कथा को सुने, लेकिन ज़रूर सुनना चाहिए। घर में आसन लगाकर भी आप बैठ के कथा को सुन सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें, कहाँ से देख रहे हैं लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।